अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 है। एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, आपने उसका स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए जी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। देखिए फैक्टराइजेशन जब हमने करनी है तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम फैक्टराइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। चाहे हम यहाँ फार्मूला बन रहा हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लें, जो हमें इजी लगे। हमें जस्ट फैक्टराइजेशन करने को कहा गया है, और वो भी फैक्टराइजेशन करनी क्यों है हमने, क्योंकि हमें उसका क्या करना है जी, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो अब फैक्टराइजेशन का जो मेथड हमें आसान लगे वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं बहुत आसान। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आएगा, तो इसका फैक्टर बनेगा जी 1 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। बहुत आसान फैक्टर है, माइनस के 4 और माइनस के 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 बन जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। तो अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 4। अब क्या होगा जी, x माइनस 4 ब्रैकेट वाला हिस्सा हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और बाकी भी हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 4। ये बन जाएगा जी x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, जो कि हमारा क्वेश्चन था, वो बराबर आया है x माइनस 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर। इधर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी हमने क्या करना है जी, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ प्लस माइनस में आएगा। जब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हों तो आंसर वाली साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं। इसकी वजह ये है कि स्क्वायर रूट का उल्ट होता है स्क्वायर। तो जब वो आंसर आएगा, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे, चाहे वो प्लस में हो उसका स्क्वायर लें, फिर भी यही आंसर आएगा जिसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। अगर माइनस में उसको लेके फिर स्क्वायर लिया जाए, फिर भी वही आंसर आएगा जो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा प्लस माइनस x माइनस 4, और इधर क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 होल का स्क्वायर। मीन इस टर्म का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये आंसर आएगा प्लस माइनस x माइनस 4। सेकेंड ऑप्शन है इसका। सेकेंड ऑप्शन देखें, इसका लिखा हुआ है जी 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब यहाँ पर भी इसके फैक्टर बनते हैं। फैक्टर मैं आपको पहले बता देता हूँ, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 36 आएगा। तो इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 36 आए, और ऐड करें तो प्लस का 12 है। तो ये 6 मल्टीप्लाई 6 बन रहे हैं, प्लस का 6 और प्लस का 6। लेकिन बहुत आसान है ये फैक्टर बनाना भी। हम यहाँ पर फार्मूला के ज़रिए करते हैं, ताकि हमें फार्मूला की मदद से भी फैक्टराइजेशन करना समझ आ जाए। तो ये क्या होगा, 3x का स्क्वायर, और ये क्या होगा, प्लस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 2 लगाएंगे, और a क्या है जी 3x, और b हमारा क्या है जी 2 है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने देखिए उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो देन we have to write 3x plus 2 whole square। तो हम क्या लिखेंगे, 9x square plus 12x plus 4 is equal to 3x plus 2 whole square। Then taking square root on both sides, square root on both sides। तो क्या बनेगा जी, 9x square plus 12x plus 4, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे,
और इधर भी प्लस माइनस के साथ 3x प्लस 2 होल स्केयर और ये स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल, प्लस माइनस 3x प्लस 2 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4 का जो स्केयर रूट हमारे पास आया है वो क्या है, प्लस माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 है, आपको जो चीज़ आसान लगे, फार्मूला आसान लग रहा है या फैक्टर बनाने आसान लग रहे हैं, आप जो मर्जी अप्लाई कर लें। ऑप्शन नंबर 3 है जी 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप फैक्टर बनाना चाहेंगे तो आपको 36 को 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक काफ़ी बड़ा नंबर बन जाएगा। तो उसके फैक्टर बनाने में काफ़ी देर लग जाएगी, काफ़ी टाइम लगेगा। हमने इस बात का ख्याल करना है कि मल्टीप्लाई करके वो नंबर बने जो इनको मल्टीप्लाई करके बनना है और फिर उसको ऐड करें तो ये बनना चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला बहुत आसान है, 36a स्क्वायर जो है वो 6a का स्क्वायर है और 49 जो है ये आगे प्लस के बाद ये 7 का स्क्वायर है। अब a की वैल्यू भी हमें क्लियर हो गई, जो स्क्वायर के नीचे वो a है और यहाँ जो स्क्वायर के नीचे वो क्या है जी, b है। तो यहाँ प्लस है दरमियान वाले के साथ तो प्लस 2 लगाएंगे, a की वैल्यू 6a और b की वैल्यू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या यही बनता है, 2 6 12, 12 7, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 और ये a वैसे का वैसे। तो ये हमने दोबारा क्या कर दिया, वही फार्मूला अप्लाई किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इट्स मीन 6a, ये हमारा a है, प्लस b क्या है 7, 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे जी, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6a प्लस 7 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसिल। प्लस माइनस में क्या आंसर आया जी, 6a प्लस 7। जब इस टर्म का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये आंसर आएगा। ये था ऑप्शन नंबर 3। अब हम करते हैं इसी का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए जी, बिल्कुल सेम है, 64y स्क्वायर माइनस 32y है प्लस 4। देखिए यहाँ भी कुछ जो है ना रकमें वो बड़ी आ गई, अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 64 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो उसके फैक्टर बनाने मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। 64 जो है वो 8y होल का स्क्वायर है और प्लस 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस 2 लगाएंगे, भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वो वाला फार्मूला बनने जा रहा है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 2, a की जगह क्या लगाएंगे 8y और b की जगह क्या लगाएंगे 2, तो यहाँ स्क्वायर के नीचे ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए ये बनता है 2 8 16, 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया है जी 8y, ये माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, आगे b की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे जी, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें इधर भी, और यहाँ क्या लगाएंगे प्लस माइनस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो प्लस माइनस 8y माइनस 2, ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि बहुत ही आसान है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, आगे क्वेश्चन नंबर 1 के और भी ऑप्शन हैं, वो भी इसी तरह बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। यहाँ आप स्क्वायर रूट मालूम करना है लेकिन डिवीजन मेथड के थ्रू। तो उसमें क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका 4x की पावर 4
-28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, जब हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड मालूम करना है कि यहाँ सबसे जो बड़ी पावर है x की पावर 4 है, x की 4 है, आगे x³ होना चाहिए, फिर x², फिर x और फिर x के बगैर। अगर ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में x की 4 दिया गया है, आगे x³ वाली टर्म नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, +0x³ लिख लेंगे। उसकी वजह क्या है वो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने करना ये है इन क्वेश्चंस के अंदर कि हम करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। पहले हमने स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड की है। तो जो पहली टर्म है ना 4x की 4, अब हमने ऐसा नंबर देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। 4x की 4 किसका स्क्वायर है, तो 4x की 4 जो है वो 2x² का मतलब 2x² का स्क्वायर है। 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x की 4। दोबारा सुने, हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड मालूम करने के लिए ये तरीका देखना है कि ये पहली रकम जो है ये किस चीज़ का स्क्वायर है, या कोई ऐसा नंबर जिसको अपने आप से ज़रब करें तो ये पहला नंबर आ जाए। कोई ऐसा नंबर ढूंढे हम जिसको अपने आप से ज़रब करें तो ये नंबर आ जाए। देखिए 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और जो x की 4 है वो x² का स्क्वायर है, तो इसमें बन गया 2x²। 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, हम नीचे उतार लेंगे -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब ये टर्म जो ऊपर खड़ी है इसको हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका 2 टाइम्स करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसके बिल्कुल सामने 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 2 2 4x²। जब इसको 2 से जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन इसका हमने 2 टाइम्स करना होता है जो ऊपर नंबर आया था। अब ये बन गया 4x²। अब दोबारा फिर वही प्रोसीजर है कि हम इस 4x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 28x³ आ जाए। देखिए ना, जैसे हमने यहाँ 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया, 2x² को किससे मल्टीप्लाई किया, 2x² से, तो ये बना। अब यहाँ जो नंबर आया है 4x², इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पहला नंबर बन जाए। जैसे यहाँ था 2x² को हमने 2x² से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर बना। अब यहाँ जो बाहर पहला नंबर है वो है 4x², तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि -28x³ बन जाए। तो 4x² को हमें मल्टीप्लाई करना है -7x के साथ। देखिए 4 को -7 से करेंगे -28, x² को x से करेंगे x³, तो यहाँ आएगा -7x। ये -7x यहाँ भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। अब 4x² को जब -7x से मल्टीप्लाई किया तो ये -28x³, -7x को -7x करेंगे तो ये बन जाएगा +49x²। देखिए x³ के नीचे x³ वाली और x² के नीचे x² वाली आनी चाहिए। अब इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस का 37 है और माइनस का 49 है, तो आंसर क्या आएगा, 9 - 7 2 और 4 - 3 1, माइनस के 12x² प्लस का 42x प्लस 9। अब दोबारा हमने क्या करना है, जो ऊपर रकम आई है इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 टाइम्स करके लिखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो करें जी, ये बन जाएगा 4x² माइनस 14x, मीनी सारी को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 4x² और ये बन जाएगा -14x। अब दोबारा फिर वही काम क्या कि 4x² को किस से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 12x² बन जाए, तो माइनस के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 को जब -3 से मल्टीप्लाई -12 और ये x के सेम एज इट, इट्स मीन -3 यहाँ भी लगाएंगे और -3 को हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ बन जाएगा -12x²। -3 को 4x² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -3 को -14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, प्लस का 42 साथ में x, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9,
अब इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और ये सारे ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारा जो आंसर आया है 4x की पावर 4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये पूरी वो हमने क्वेश्चन कर ली थी पोलिनोमियल, इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा आंसर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें हमें डिवीजन करनी आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये किस टर्म का स्क्वायर रूट बन रहा है। आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर है इसका 2, 121x की पावर 4 माइनस 198x³ है माइनस 183x² है प्लस 216x प्लस 144 है। सेम वही हमारा मेथड होगा, क्या कि हमने कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका ये फर्स्ट टर्म जो है वो उसका क्या हो, स्क्वायर हो। तो जनरल सी बात है कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है, x की 4 x² का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 11x²। तो यहाँ भी यही चीज़ 11, मेन ये वाली चीज़ किसका स्क्वायर है, 11x² का। हमने 11x² को 11x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 121x की पावर 4। क्या आ गया जी, 121x की पावर 4। इसका साइन चेंज ये कट जाएगा, बाकी माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। अब क्या होगा, ये जो ऊपर रकम लिखी हुई है इसका हमने 2 टाइम्स करके यहाँ लिखना है, 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 11x² को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22x²। 22x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस का 198x³ बन जाए। तो अब देखिए 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसका बहुत ही आसान मेथड ये है कि आप अगर आपको ऐसा समझ ना आ रहा हो तो आप क्या करें, 198 को 22 पर डिवाइड करके देख लें। 198 डिवाइडेड बाय 22 तो 9 आंसर आता है। मीन 9 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 22 को, किसके साथ, माइनस के 9 के साथ। तो अब x² से x³ कैसे बनेगा, साथ में x। बहुत सिंपल है, देखिए 22x² को माइनस 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 198x³ बन जाएगा। यही माइनस 9x यहाँ भी लिखेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 198x³। अब ये माइनस का 9x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया। अब माइनस 9x को माइनस 9x से मल्टीप्लाई करना तो प्लस का कितना बन जाएगा, 9 9 81, साथ में x²। इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3 + 1 4, 8 + 8 16, 1 कैरी, 1 + 1 2, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस में आंसर आएगा x² भी साथ, प्लस 216x प्लस 144। अब सेम दोबारा फिर वही प्रोसीजर, इस सारी टर्म को हमने क्या करना है, 2 टाइम्स कर देना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो ये बन जाएगा 22x² माइनस 18x, जस्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी टर्म को। अब फिर वही बात कि 22x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस का 264 बन जाए। तो सेम वही, अब हमें समझ नहीं आया तो हमें क्या करना है, 264 को 22 पर डिवाइड करके देख लेना है। 264 डिवाइडेड बाय 22, तो आंसर आया 12। मीन इस टर्म को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, और हम ये प्लस का है, हमने माइनस का बनाना, तो माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 264, तो यहाँ भी माइनस 12 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 264x²। अब माइनस 12 को माइनस 18x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे जी, 12 को मल्टीप्लाई करना है हमने 18 के साथ, 216 पूरा, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस का बन जाएगा 216x।
अब -12 को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 144 बन जाएगा। इन सब के साइन क्या करेंगे, चेंज, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 121 x की पावर 4 माइनस 198 x क्यूब माइनस 183 x स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144, इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। सारे क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल यही मेथड है इनके अंदर। अगले इसके 2 क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सारे सेम है, बिल्कुल सेम मेथड, इनके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टेटमेंट बताई हुई है, इन्वेस्टर्स रिटर्न्स RX इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग X 1000 रुपीज इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो भी ये इक्वेशन दी गई है ना, आपने क्या करना है, उनकी फैक्टराइजेशन कर देनी, -x² प्लस 6x माइनस 8। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने इसकी क्या करनी है जी, फैक्टराइजेशन। आगे भी जितने क्वेश्चन दिए गए इन सब की आपने इसी तरह क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन ही करनी है, और कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। सबकी फैक्टराइजेशन करने के बाद जो लास्ट पे हमारे पास आंसर आएगा, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने उसको क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। सब में पैटर्न ये है, बेसिक चीज़ ये है, आगे जो मर्जी वो कहता है। अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस इस वन को आप क्या करेंगे, इस -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर हम इस सब में से माइनस कामन ले लें तो वो भी ठीक है। सब में से -1 कामन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x², ये प्लस हो जाएगा, -6x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, 1 को +8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 8 आएगा, और इसके फैक्टर कौन से बनेंगे जी, उसको ऐड करें तो -6 हो, और 2 × 4 -2 और -4। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 8 बन जाएगा, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस, ऐड करेंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा। तो ये जोड़ा यहाँ लगा देंगे, x² -2x -4x प्लस का 8। तो क्या आंसर आया जी, -1 इंटू, यहाँ से x कामन लिया, x -2, यहाँ से -4 कामन लेंगे, x -2। तो अब क्या लिखेंगे, -1 इंटू x -2 इंटू x -4। अब देखिए लास्ट पे वो आगे हमें क्या कहता है, क्वेश्चन में देखें, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। जीरो रिटर्न मीन x 0 हो, मतलब ये जो रिटर्न है, सॉरी ये जो RX है, दिस इज द रिटर्न अमाउंट विच रिटर्न्स RX, R फॉर रिटर्न्स, X फॉर अमाउंट, जो रिटर्न होती है। तो ये सारा RX है, ये वो अमाउंट है जो रिटर्निंग अमाउंट है, तो वो क्या हो, 0 हो, मीन इस सारे को हमने क्या कर देना, 0 के इक्वल कर देना। अब कहेंगे बाय द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, वो क्या है, R of x इज इक्वल टू 0, तो -1 इंटू x -2 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0। ये -1 क्या हो रहा है, इनटू टर्म से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और बाकी क्या होगा, मीन -1 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बाकी x -2 भी क्या होगा, 0 के इक्वल, और x -4 भी क्या होगा, 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 4। x की ये वाली वैल्यूज हों तो क्या होगा, रिटर्न हमारा 0 होगा। बस इतना सा काम है, x की वैल्यू ने निकालनी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, उसमें भी आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन ही करनी है, जो मुनासिब मेथड वहाँ पर अप्लाई होता है फैक्टराइजेशन का। p of x इज इक्वल टू x³ माइनस 15x² प्लस का 75x माइनस का 125। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो ये एक फार्मूला बन रहा है जो कि हमने पढ़ा हुआ है पहले, a माइनस b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b³। इसको मजीद हम एक्सप्लेन करें तो ये बन जाएगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस का b³
मीन -3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -3a² और ये प्लस का 3ab² माइनस bq। तो ये चीज़ जो है ना, ये क्वेश्चन जो है हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। कैसे, ये देखिए, ये x का क्यूब है और ये क्या है, माइनस के बाद ये वाला 5 का क्यूब है। तो अब हमें a और b की वैल्यू बिल्कुल क्लियर होगी। a क्या है जो क्यूब के नीचे है x, और b की वैल्यू क्या है 5। देखिए a के नीचे जो है वो, सॉरी क्यूब के नीचे जो है वो a है और यहाँ क्यूब के नीचे जो है वो क्या है b है। तो a और b की वैल्यूज क्लियर होगी। अब ये माइनस है तो -3, जब माइनस वाली टर्म है तो a का स्क्वायर है, -3 a का स्क्वायर क्या होगा जी, x का स्क्वायर हो जाएगा और b सेम एज इट 5, इसको मल्टीप्लाई 3 5 are 15 x²। और जब प्लस वाली है तो फिर b का स्क्वायर है +3 a सेम एज इट, और अब क्या होगा b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और ये x। ये हमने पूरे क्वेश्चन को क्या किया है, इस फार्मूला की शक्ल में डाल दिया है। अब हम क्या लिखेंगे, इसको इस शक्ल में लिखेंगे a - b होल क्यूब, मीन x - 5 होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, सेम वही काम कि ये वाली टर्म होगी p ऑफ x की क्या होगी, 0 के बराबर। वो क्वेश्चन में भी कहता है, आप पढ़ भी नहीं बेशक, वो कहता है फाइंड द ब्रेक डाउन इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। ये प्रॉफिट है, ये क्या है हमारे पास, p ऑफ x क्या है, प्रॉफिट है। वो कहता है वो मकाम बताएं जहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट हमारा 0 हो जाता है, मीन x की वैल्यू बताएं जहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, वो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इट्स मीन x - 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। क्यूब मीन 0 है तो आप क्या करें, दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लें। दोनों ये क्यूब को खत्म करने के लिए क्या करें, क्यूब रूट ले लें, मीन पावर 1/3 ले लें। तो जब इधर भी पावर 1/3 लेंगे और 0 की पावर भी 1/3 लेंगे तो 0 की पावर जो मर्जी ले लें, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 1/3 होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन ये क्यूब रूट लेने के बाद भी क्या होगा हमारे पास, x - 5 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा, 5 के, मीन x की वैल्यू क्या हो, 5 हो जाए तो हमारी ये वाली अमाउंट जो प्रॉफिट है हमारा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, जस्ट आपको मैं उसकी फैक्टराइजेशन करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की मेथड बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है v ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ - 6x² + 4x। देखिए इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है जी, 2x कॉमन आ रहा है। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² - 3x, ठीक है, और प्लस का 2 हमारे पास बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो 1 × 2 2 आएगा, प्लस का 2 1 × 2 माइनस का 1 और माइनस का 2, ये 2x, और यहाँ क्या होगा, x² - x - 2x + 2 होगा, और ये क्या बन जाएगा जी, 2x × x कॉमन लेंगे, x - 1 - 2 कॉमन लेंगे, x - 1। तो हमारे पास क्या आंसर आया जी, 2x × x - 1 और x - 2। सेम वही मेथड कि हम क्या करेंगे, इस चीज़ को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। देखिए वो क्या भी रहा है, यहाँ पर बताएगा कि डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ये एनर्जी कहाँ पर 0 होगी, तो वो हमने वैल्यू बतानी है x की। तो हम क्या लिखें, बाय द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन 2x × x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 2x 0 के बराबर, x - 1 0 के बराबर, x - 2 भी 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0/2 हो जाएगा 0, यहाँ से x की वैल्यू 1 और यहाँ से x की वैल्यू 2। मीन क्या हो, 0 पर 1 पर और 2 पर x की वैल्यू अगर ये हो 0 1 2, तो हमारा क्या होगा, ये एनर्जी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। लास्ट क्वेश्चन सेम यही है। देखिए 2x² - 8x + 6 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है। हम क्या करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाएगा, और हमने उसके क्या करने, फैक्टर बना देने। 12 के कौन से फैक्टर बढ़ेंगे, 2 × 6 माइनस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का 8 बन जाएगा ऐड करने से। 0 के बराबर कर हमने x की वैल्यूज मालूम कर लेनी है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, 4.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।